हेलो फ्रेंड्स, आज हम बीएड सेकेंड सेमेस्टर का लर्निंग एंड टीचिंग सब्जेक्ट पढ़ेंगे, जिसमें हम फोर्थ यूनिट का फर्स्ट क्वेश्चन पढ़ेंगे, जो कि फेसिस ऑफ टीचिंग यानी कि शिक्षण की अवस्था या अवस्थाएं हैं। शिक्षण एक सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण प्रक्रिया का मुख्य केंद्र है अधिगम को प्रभावशाली बनाना, यानी कि शिक्षण जो है वो एक सामाजिक प्रक्रिया है और इसका उद्देश्य या इसका लक्ष्य या इसका मुख्य केंद्र है शिक्षण को या अधिगम को प्रभावशाली बनाना। शिक्षण क्रियाओं को कुछ न कुछ परिणाम प्रदर्शन करना ही होगा, अन्यथा यह केवल क्रियाएं बनकर रह जाएंगी। इसमें एक अनुभवी व्यक्ति किसी अनुभवहीन व्यक्ति को ज्ञान प्रदान करवाता है। इसमें अर्थात अनुभवी व्यक्ति एक अध्यापक अनुभवहीन व्यक्ति यानी कि एक छात्र को ज्ञान प्रदान करवाता है। यह शिक्षण कहलाता है। शिक्षण के द्वारा विद्यार्थी के व्यवहार में परिवर्तन होता है और उसका विकास होता है। शिक्षण एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। शिक्षण को 4 अवस्थाओं वाली एक क्रिया माना जाता है। ये क्रियाएं हैं पाठ्यक्रम योजना चरण, अनुदेशन चरण, मापन चरण, मूल्यांकन चरण। शिक्षण के ये विभिन्न चरण हमें संगठनात्मक दृष्टिकोण प्रस्तुत करते हैं। इसके तहत हम शिक्षण प्रक्रिया का वर्णन एवं उसका विश्लेषण कर सकते हैं। वैसे शिक्षण की क्रियाओं का क्रमबद्ध विश्लेषण 3 अवस्थाओं में किया जा सकता है: पूर्व क्रियात्मक अवस्था, अंतः क्रियात्मक अवस्था, उत्तर क्रियात्मक अवस्था। इसकी फर्स्ट स्टेज है पूर्व क्रियात्मक अवस्था। ये वे अवस्था होती है जिसमें अध्यापक कक्षा में प्रवेश करने से पहले योजना बनाता है या कुछ कार्य करता है, अपने उद्देश्यों और लक्ष्यों को निर्धारित करता है, शिक्षण विधियों का चयन करता है, पाठ्यक्रम का निर्धारित करता है। इस अवस्था में सबसे पहले उद्देश्यों को निर्धारण करना, शिक्षण के उद्देश्यों को निर्धारण करना। अध्यापक सबसे पहले उद्देश्यों को निर्धारित करता है और व्यवहार परिवर्तन के रूप में उनको प्रभावित करता है। इसमें अध्यापक जो है वो एक उद्देश्य रखता है पाठ को पढ़ाने का। उसके पढ़ाने का क्या उद्देश्य है, छात्र के व्यवहार में कितना परिवर्तन आएगा उसको पढ़ाने से, या छात्र कितना सीखेगा, ये इसी को शिक्षण के उद्देश्यों में रखा जाता है। पाठ्य सामग्री का चयन, अध्यापक विद्यार्थियों को पढ़ाई जाने वाली पाठ्य सामग्री का चयन के संबंध में निर्णय लेता है। इसमें अध्यापक जो भी पाठ या पाठ्यक्रम छात्रों को पढ़ाएगा उसका वो निर्णय करेगा कि वो कितना पढ़ाएगा और उसमें क्या क्या पढ़ाएगा। इसमें चिन्हों, संकेतों, भाषा पक्ष आदि के संबंध में भी निर्णय लिया जाता है। इसमें पाठ्य वस्तु के लिए छात्रों का पूर्ण व्यवहार क्या है, कैसा है, पाठ्य वस्तु के संबंध में निर्णय लेते समय निम्नलिखित बातों का ध्यान होता है। यानी कि एक अध्यापक जो है वो पाठ्य वस्तु का चयन करने या उसका निर्णय लेने से पहले इन बातों का ध्यान रखता है कि छात्र के लिए कौन सा पाठ्यक्रम उचित होगा, यानी कि किस पाठ्यक्रम को पढ़ने से पहले वो अच्छा सीखेगा या उसके संबंध में अच्छे प्रश्नों के उत्तर देगा। इन बातों का वो ध्यान रखता है। छात्र के लिए प्रस्तावित पाठ्यक्रम की क्या आवश्यकता है, छात्रों का पूर्ण व्यवहार क्या है, छात्रों की उनके स्तर पर क्या आवश्यकताएं हैं, छात्रों के लिए किस स्तर की अभिप्रेरणा प्रभावशाली होगी। तो तीसरा है पाठ्य सामग्री के तत्वों को क्रमबद्ध करना। शिक्षण में पाठ्य वस्तु का विश्लेषण करके उनके तत्वों को तर्कपूर्ण ढंग से क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित किया जाता है। तर्कपूर्ण ढंग से पाठ्य वस्तु के तत्वों की व्याख्या करते समय यह भी ध्यान रखा जाता है कि पाठ्य वस्तु की व्यवस्था सीखने के स्थानांतरण में सहायक होगी। अगला है हमारा शिक्षण की नीतियाँ या युक्तियों एवं प्रविधियों
केस 1 में निर्णय उद्देश्य निर्धारण करके पाठ्य सामग्री का चयन करके व उसे क्रमबद्ध रूप में व्यवस्थित करके अध्यापक पाठ्य सामग्री के प्रस्तुतिकरण के लिए शिक्षण की युक्तियों या नियमों का चयन करता है। शिक्षण की युक्तियों या नियमों के चयन में उद्देश्यों को महत्व दिया जाता है और शिक्षण विधियों में पाठ्य सामग्री को ध्यान में रखा जाता है। हमारा 5th है शिक्षण नीतियाँ या युक्तियों का विकास। उचित शिक्षण नीतियों का चुनाव करना ही पर्याप्त नहीं है, अपितु अध्यापक को यह निर्णय लेना होता है कि क्या कक्षा में किस समय किन युक्तियों, किन नियमों, किन विधियों, किन प्रविधियों व साधनों का प्रयोग किया जाए, व कब प्रश्न पूछे, कब भाषण दे और कहाँ पर चार्ट या मानचित्र का प्रयोग करें। अगली स्टेज हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें।